स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ में मौजूद हैं। टी.एस. सिंहदेव जी, अगर समझा जाए इस चिंतन शिविर में, तो इस चिंतन शिविर में छत्तीसगढ़ मॉडल के लिए काफी चर्चाएं हो रही है। जी, छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले हम लोगों ने घोषणा पत्र बनाया था और घोषणा पत्र समिति, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सेल जो घोषणा पत्रों को देखता है, और राहुल जी उस समय एआईसीसी प्रेसिडेंट हमारे थे, कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उसको स्वीकारोक्ति दी। उस घोषणा पत्र के माध्यम से जो प्रचलन में मुद्दे थे, किसानों से भी जुड़े हुए मुद्दे थे, उनको हमने लिया था। वो समय था जब काउ विजिलेंटिज्म चल रहा था, लोगों को पकड़ा जा रहा था, मारा जा रहा था, उनके घर में घुसा जा रहा था। आप कौन सा मांस खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मवेशी को कहां ले जा रहे हैं, जान तक लोगों की चली जा रही थी और एक विषाक्त वातावरण पूरे देश में बन गया था। और बाद में हमने उसका दूसरा स्वरूप भी देखा कि पशु छूटे घूम रहे हैं और खेती को बहुत बड़ी नुकसान हो रही है। उसी समय हमने इन मुद्दों को, 4 जो बड़े मुद्दे थे, एक जल और उसका संवर्धन, दूसरा पशुधन, तीसरा प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक मैन्योर, और चौथा उसका उपयोग कहाँ करना, बाड़ी। हमने ये चारों को एक कंसेप्ट बनाया और घोषणा पत्र के माध्यम से नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी। नरवा यानी पानी, गरवा यानी पशुधन, घुरवा मतलब प्राकृतिक खाद को जो हम तैयार करते हैं अपने गांव में, अपने घर में, और इस्तेमाल कहाँ करना, खेत में, बाड़ी में। ये हमारा जो कंसेप्ट था, उसको आगे बढ़ा के वर्तमान स्थिति में हम किसानों को लाभ कैसे दे सकते हैं। 2-3 बड़ी योजनाएं बनी। एक राजीव गांधी किसान न्याय योजना। न्याय योजना वो कंसेप्ट था जो राहुल जी ने दिया था कि पूरे देश में एक परिवार की न्यूनतम आमदनी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर 6,000 रुपया महीना है तो साल का 72,000 हो गया, 9,000 रुपया महीना है तो 1,08,000 हो गया। तो हमको ये लक्ष्य कैसे पहुंचना, उसमें किसान भी आते हैं। तो किसान के परिवारों को हम न्यूनतम आमदनी के लक्ष्य तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उसमें हमने धान की खरीदी पे जब बोनस हटाया गया तो हमने इनपुट क्रेडिट दिया। कांग्रेस की सरकार ने 9,000 रुपए प्रति एकड़, 15 क्विंटल हम धान की खरीदी करते हैं तक हम खरीदी करते हैं, तो 15 क्विंटल धान की खरीदी 9,000 में हम करते हैं तो 600 रुपया होता है। आज का न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर 1940 और 1960 रुपया है, तो उसमें 600 रुपया आप जोड़ते हैं तो घोषणा पत्र के 2500 को भी हम पार करते हैं। और घोषणा पत्र भी अगर आप देखेंगे तो उसमें 2500 नहीं लिखा है, कम से कम 2500 लिखा है। उस समय से भी हमारा लक्ष्य ये था कि किसानों की आमदनी को हमको 2500 नहीं, उसके आगे भी बढ़ाने की संभावना को खुला रखना है। आज उस लक्ष्य को हमने पाया। जो खेती नहीं कर रहे हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको क्या, तो राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना, न्याय योजना अर्थात न्यूनतम वार्षिक आमदनी, तो 7,000 रुपए वो मनरेगा से भी काम कर सकते हैं, दूसरे भी काम कर सकते हैं, अलाइड कृषि की गतिविधियां भी, पशुपालन इत्यादि वो कर सकते हैं, और कम से कम 7,000 रुपए उनको आमदनी मिले, इसका प्रावधान। गोवर्धन न्याय योजना, किसान को फिर हमको पैसे उपलब्ध कराने हैं। 2 रुपए किलो गोबर खरीदने का एक टारगेट रखा गया और हर 15 दिन उसके भुगतान को किया जाता है। मुख्यमंत्री जी स्वयं बैठते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हर 15 दिन में गोबर जरिया बन सके, तो कम से कम 10 रुपए में कंपोस्ट को भेजना, वर्मी कंपोस्ट को भेजना, 10 से ज्यादा भी आप भेज सकते हैं, कम से कम 10 रुपए। उस माध्यम से आप स्व सहायता समूह की महिलाओं को खर्चे काट के, गोबर खरीदी का खर्चा, पैकेजिंग का खर्चा, अन्य खर्चा काट के जो राशि है वो भी आपको मिलेगी। अर्थात पुनः न्याय योजना का एक हिस्सा ये भी गतिविधि बनता है। तो ये सारी पहल कांग्रेस ने की है। सारी पहल हुआ, जिस पहल को लेकर आज कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है। और उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में ये तमाम बातों को लेकर जो कृषि संबंधी जो कमेटी है उसमें टी.एस. सिंहदेव जी हैं, और टी.एस. सिंहदेव जी ने जिस तरह से जमीनी स्तर पर जो एक घोषणा पत्र तैयार की थी, उस घोषणा पत्र के जरिए जो काम हो पाया है छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज इस चिंतन शिविर में उसी रोड मैप के जरिए कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। कैमरामैन डी.के. सिन्हा के साथ आर.के. गांधी, साधना न्यूज।